मैक्स हर्वे जॉर्ज, जिनका जन्म 28 मार्च 1989 को मैड्स, फ्रांस में हुआ था, उद्यमिता और संपत्ति विकास के क्षेत्रों में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। वर्तमान में वे आइकोना कैपिटल के चेयरमैन और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं, और इससे पहले उन्होंने अल्टीमा कैपिटल ग्रुप की सह स्थापना की थी और वहां सीईओ के पद पर कार्य किया था। फ्रांसीसी मूल होने के बावजूद जॉर्ज ने स्विट्जरलैंड में काफी समय बिताया और बाद में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में बस गए, जहां वे वर्तमान में निवास करते हैं। उद्यमिता और रियल एस्टेट विकास में अपने उपक्रमों के अलावा मैक्स हर्वे जॉर्ज एक विशिष्ट वित्तीय निवेश साधन आकोर्स कॉन्यू नामक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध हैं। इस अनुबंध से संबंधित उनकी बीमा कंपनी एविवा के साथ कानूनी लड़ाई वर्षों से जारी है। मार्च 1989 में जन्मे मैक्स हर्वे जॉर्ज अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं और उन्होंने अपना बचपन अपने भाई और बहन के साथ फ्रांस में बिताया। बचपन से ही जॉर्ज को अर्थशास्त्र और वित्त में गहरी रुचि थी, जो उनके भविष्य के कार्यों की पूर्व सूचना साबित हुई। 2008 में इंस्टीट्यूट पिलात्रे डी रोजियर से अर्थशास्त्र में बैकलॉरिएट पूरा करने के बाद जॉर्ज ने पेरिस विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई शुरू की। हालांकि 2010 में उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया ताकि वे उद्यमिता के अपने प्रारंभिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकें, विशेष रूप से रियल एस्टेट निवेश और प्राइवेट इक्विटी में। जब मैक्स हर्वे जॉर्ज 7 साल के थे, तब उनके पिता ने उन्हें एक अद्भुत उपहार दिया, एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो मानो जादुई शक्तियों से युक्त था। यह अनुबंध, जैसे कि समय यात्रा का टिकट हो, उन्हें पूर्व दृष्टि की सुविधा के साथ निवेश करने की अनुमति देता था, जिससे वे सप्ताह दर सप्ताह और संपत्ति अर्जित करते गए। इस वित्तीय जादू का सार इस अनुबंध की अनोखी विशेषताओं में निहित है। अब 25 वर्ष की आयु में जॉर्ज वर्षों से फ्रांसीसी अदालतों में इस अनुबंध से प्राप्त असाधारण लाभों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अनुबंध की क्षमता से वे दशक के अंत तक अरबों डॉलर की संपत्ति बना सकते हैं, जो कि इस अनुबंध को अंडरराइट करने वाली बीमा कंपनी एविवा फ्रांस की संपत्ति से भी अधिक हो सकती है। हालांकि इस वित्तीय चमत्कार के पीछे एक गहरी भूल की कहानी छिपी है। यह उस फ्रांसीसी बीमा कंपनी LABV की कहानी है जिसने संभवतः दुनिया का सबसे खराब बीमा अनुबंध तैयार किया और उसे हजारों ग्राहकों को बेच दिया। 1987 में LABEL-VA ने अपने अमीर ग्राहकों के लिए एक विशेष योजना शुरू की, फिक्स्ड प्राइस आर्बिट्राज लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। पारंपरिक बीमा योजनाओं के विपरीत, जहां ग्राहक विभिन्न निवेश विकल्पों में फंड लगाते हैं, इस अनुबंध में एक अनोखा मोड़ था। फंड के मूल्य साप्ताहिक प्रकाशित होते थे और ग्राहक बाजार में किसी भी बदलाव की परवाह किए बिना उन कीमतों पर निवेश बदल सकते थे। LABEL-VA द्वारा इसे आर्बिट्राज कहा गया था और यह अनुबंध ग्राहकों को अत्यंत लाभप्रद अवसर प्रदान करता था। चाहे शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, ग्राहक पिछले सप्ताह की कीमतों पर संपत्ति खरीद सकते थे और हर लेन देन में भारी लाभ कमा सकते थे। पिछले समय में जब इंटरनेट इतना सुलभ नहीं था, तब निवेश खरीदना बेचना इतना आसान नहीं था। निवेशकों को दलालों से मिलकर सौदे करने पड़ते थे, जो कई दिनों तक चल सकते थे। इस दौरान बाजार की दिशा बदल सकती थी, जिससे पुराने मूल्यों पर व्यापार करना जोखिम भरा हो जाता था। 1980 के दशक के अंत में बीमा कंपनियों ने अपने अमीर ग्राहकों को विशेष अनुबंधों की पेशकश की, जिनमें साप्ताहिक प्रकाशित कीमतों पर व्यापार की अनुमति थी, चाहे बाजार में कुछ भी बदलाव हो गया हो। यह निवेशकों के लिए उपहार जैसा था, लेकिन बीमा कंपनियों के लिए यह अत्यधिक जोखिम भरा साबित हुआ। 1990 के दशक में जब वित्तीय जानकारी अधिक सुलभ होने लगी, बीमा कंपनियों को इस गलती का एहसास हुआ और वे ग्राहकों को अनुबंधों की शर्तें बदलने के लिए मनाने लगी। उन्होंने निवेशकों को अनुबंध की विशेष शक्तियों को त्यागने के लिए पैसा भी ऑफर किया। लेकिन बीमा अनुबंधों की शर्तें बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि नियामक संस्थाएं अनुबंधों की पारदर्शिता बनाए रखने की निगरानी करती हैं। 1997 में जॉर्ज परिवार ने ज्ञात मूल्य अनुबंधों में निवेश किया। कंपनी द्वारा बाद में इन अनुबंधों की बिक्री बंद करने और ग्राहकों को अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए राजी करने की कोशिश के बावजूद जॉर्ज परिवार ने नए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इन अनुबंधों की शर्तों का लाभ उठाना जारी रखा और अपने निवेशों की रक्षा के लिए कानूनी प्रणाली का सतर्कतापूर्वक उपयोग किया। 2012 में मैक्स हर्वे जॉर्ज ने बायरन बैचेओक्की के साथ मिलकर अल्टीमा कैपिटल की सह स्थापना की। उनके नेतृत्व में कंपनी ने तेजी से तरक्की की और $1 अरब की संपत्तियां एकत्रित की।
उसी वर्ष अल्टीमा कैपिटल ने एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण करते हुए पोर्ट होटल रोटी को खरीदा, जो गस्टार्ड के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में स्थित था और अंतर्राष्ट्रीय जेट सेट लोगों का प्रिय स्थल था। इसके बाद संपत्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर वहां अल्टीमा गस्टार्ड होटल का निर्माण किया गया। यह शानदार होटल दिसंबर 2016 में जनता के लिए खोला गया, जो अल्टीमा कैपिटल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगस्त 2019 में अल्टीमा कैपिटल एसए ने बीएक्स स्विस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की, जिससे इसकी बाजार स्थिति और भी मजबूत हुई। इस समूचे विकास के दौरान मैक्स हर्वे जॉर्ज सीईओ के रूप में कंपनी के शीर्ष पर बने रहे और उसे निरंतर सफलता की ओर अग्रसर किया। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में नवंबर 2023 में मैक्स हर्वे जॉर्ज ने अल्टीमा कैपिटल में अपनी 33% हिस्सेदारी लक्जमबर्ग स्थित एक निवेश समूह को बेचने का रणनीतिक निर्णय लिया। इस लेन देन का अनुमानित एंटरप्राइज वैल्यू $1 बिलियन था, जो जॉर्ज के नेतृत्व में अल्टीमा कैपिटल द्वारा प्राप्त उल्लेखनीय उपलब्धियों और मूल्य को रेखांकित करता है। मैक्स हर्वे जॉर्ज की उद्यमशील गतिविधियां रियल एस्टेट और निवेश के क्षेत्र तक फैली हुई हैं, जिसे आइकोना कैपिटल के संस्थापक और चेयरमैन के रूप में उनकी भूमिका दर्शाती है। विशेष रूप से 2022 के अंत तक आइकोना कैपिटल ने स्विस रियल एस्टेट डेवलपर स्टोनवेग में 40% की बड़ी हिस्सेदारी अधिग्रहित की, जो उनके निवेश पोर्टफोलियो के विस्तार का संकेत है। इस कदम ने 8 बिलियन यूरो के एक शक्तिशाली निवेश मंच की शुरुआत को भी चिह्नित किया। जॉर्ज ने जिनेवा, स्विट्जरलैंड के पास जमीन खरीदकर रियल एस्टेट विकास में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने उस भूमि पर एक वाणिज्यिक परिसर की अवधारणा, विकास और निर्माण का प्रबंधन किया और अंततः इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर बाजार में लॉन्च किया। बाद में इस तैयार परिसर को 2015 में बेच दिया गया, जिससे रियल एस्टेट में उनके व्यावसायिक कौशल का परिचय मिला। 2015 में मैक्स हर्वे जॉर्ज ने लग्जरी रिटेल क्षेत्र में डचेसा ब्रांड की शुरुआत के साथ कदम रखा। यह प्रयास जून 2016 में एटोए में पहली बुटीक के उद्घाटन के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। हालांकि 2021 में डचेसा ने संक्रमण का सामना किया, जब इसे जिनेवा आधारित M3 ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया, जो जॉर्ज के व्यापारिक पोर्टफोलियो में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। मैक्स हर्वे जॉर्ज ने अपनी निवेश रणनीति में विविधता लाते हुए कई अधिग्रहण किए, जिनमें एक स्वतंत्र स्विस प्राइवेट बैंक में 20% हिस्सेदारी का उल्लेखनीय अधिग्रहण शामिल है। इसके अलावा 2021 में उन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र में 2 प्रमुख अधिग्रहण करवाए। आयरलैंड में लिफ्फी पार्क टेक्नोलॉजी कैंपस का ब्लैक रॉक से अधिग्रहण और स्पेन में एक पूर्व बॉटलिंग प्लांट की खरीद। इन कदमों से जॉर्ज की व्यापारिक विविधता और विस्तार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। मैक्स हर्वे जॉर्ज 2007 से एविवा के साथ एक लंबे कानूनी विवाद में उलझे हुए हैं। यदि उनके माता पिता की भागीदारी को शामिल किया जाए तो यह कानूनी लड़ाई लगभग 15 वर्षों से चल रही है और जॉर्ज के लिए यह एक निरंतर चुनौती बनी हुई है। एविवा की कड़ी चुनौती के बावजूद सितंबर 2014 में जॉर्ज को एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत मिली, जब फ्रांस की सर्वोच्च न्यायालय ने जॉर्ज परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने ज्ञात मूल्य क्लॉज वाले लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की वैधता की पुष्टि की, जो जॉर्ज के लिए एक निर्णायक जीत थी। हालांकि कानूनी लड़ाई अब भी जारी है और वर्तमान में वे हानि की भरपाई के लिए मुकदमे के दूसरे चरण में लगे हुए हैं। जॉर्ज और एविवा के बीच की यह कानूनी लड़ाई व्यापक प्रभावों और संभावित परिणामों के कारण ध्यान आकर्षित कर रही है। यह अनुमान है कि लगभग 30 अन्य व्यक्ति भी एविवा के साथ इसी तरह के मुकदमों में शामिल हैं, जो इस समस्या की व्यापकता को दर्शाता है। एविवा पर यह आरोप भी लगे हैं कि उसने ज्ञात मूल्य अनुबंधों से जुड़े जोखिमों को ठीक से उजागर नहीं किया, जिससे शेयर धारकों और पॉलिसी धारकों के बीच चिंता बढ़ी और कंपनी की पारदर्शिता पर सवाल उठे। एक रणनीतिक कदम के रूप में 23 फरवरी 2021 को एविवा ने अपने फ्रांसीसी व्यवसाय को एमा ग्रुप को बेचने का निर्णय लिया। यह निर्णय इस लंबे कानूनी विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और एविवा द्वारा उस जोखिम को कम करने और व्यापार प्राथमिकताओं को पुनर्संरेखित करने के प्रयासों को दर्शाता है। फ्रांसीसी संचालन की बिक्री जॉर्ज और अन्य के साथ चल रहे विवादों की जटिलता को उजागर करती है। मैक्स हर्वे जॉर्ज की उद्यमशीलता ने व्यापक पहचान प्राप्त की और 2019 में वे फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में शामिल हुए। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियां तब और अधिक रेखांकित हुईं जब वे फोर्ब्स के कवर पेज पर भी दिखाई दिए, जिससे उनका व्यवसायिक जगत में प्रमुख स्थान और पुख्ता हुआ। जून 2020 में
जॉर्ज की उद्यमशील उपलब्धियां सराही गईं और उन्हें यूरोप के शीर्ष युवा उद्यमियों में स्थान मिला। रिपोर्टों के अनुसार वे अरबों यूरो के लेन देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जिससे उनके प्रभावशाली व्यावसायिक योगदान की पुष्टि हुई। इसके अलावा जॉर्ज को स्विस पत्रिका बिलान द्वारा मान्यता प्राप्त शीर्ष 100 सफल युवा व्यक्तियों और 300 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में भी शामिल किया गया। 2022 तक उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का अनुमान 4 से 500 मिलियन यूरो के बीच लगाया गया, जिससे वे एक शक्तिशाली व्यावसायिक टाइकून के रूप में स्थापित हुए। अपने व्यावसायिक उपक्रमों के अलावा मैक्स हर्वे जॉर्ज इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन (IJF) के एक साझेदार के रूप में परोपकारी पहलों में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। खेल जगत में उनकी भागीदारी 2020 टोक्यो समर ओलंपिक्स के दौरान स्पष्ट रूप से दिखी, जहां उन्होंने IJF के अध्यक्ष मारियस विजर के साथ भाग लिया। विशेष रूप से जॉर्ज को जूडो पुरुष हैवीवेट वर्ग में पदक वितरित करने का सम्मान प्राप्त हुआ, जिससे वैश्विक मंच पर खेल प्रतिभा को समर्थन देने की उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई। HSH अल्बर्ट द्वितीय और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ उनकी उपस्थिति उनके व्यापारिक और खेल जगत दोनों में प्रभाव को दर्शाती है।